हेलो स्टूडेंट, आज अपन राज्य विधानमंडल की शक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे। शक्तियाँ और कार्य कि राज्य की जो विधायिका है, विधानमंडल है, उसके कौन कौन से प्रमुख कार्य है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि मुख्य कार्य है वो विधि निर्माण है। और विधि निर्माण में दोनों सदन, जहाँ पर एक सदन है वहाँ विधानसभा करती है, और यदि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, द्विसदनीय विधायिका है, तो वहाँ पर दोनों के द्वारा विधान मंडल में यानी विधि निर्माण का जो कार्य है वो दोनों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद जिस प्रकार से शक्तियों का विभाजन अपने यहाँ किया गया है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। जैसे संघीय सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। तो राज्य विधानमंडल जो है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण कर सकता है। यहाँ पर देखिए, राज्य विधानमंडल जो है वो समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो इसी शर्त पर उसको प्राप्त है कि वह संसदीय विधि के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। यानी किसी समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघीय सरकार ने यानी संघीय विधानमंडल ने, संसद ने भी कानून बनाया और राज्य की विधानसभा ने या विधानमंडल ने भी कानून बनाया, और उस कानून दोनों की स्थिति जो है प्रतिकूल है, विपरीत है, तो फिर केंद्रीय सरकार द्वारा, संसद द्वारा बनाया गया कानूनी क्या होता है, मान्य होता है। इसके अलावा देखिए, राज्य सूची के कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर संसद है वो कानून बना सकती है। जैसे कि अपन देखते हैं, संकट काल की घोषणा यदि हो रखी है, आपातकाल लागू है, तो राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 250 में किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 252 के तहत ये भी है कि कुछ राज्य ये कह भी सकते हैं मिलकर कि इस विषय के ऊपर संसद हमारे लिए कानून बनाए। इसके अलावा देखिए, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, अनुच्छेद 249 में ये व्यवस्था की गई है, 249 में 249 में, कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित में घोषित कर देती है, तो फिर उस विषय पर केंद्रीय संसद है वो कानून बना सकती है। कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनके ऊपर विधि निर्माण करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है और कुछ में राज्यपाल की स्वीकृति भी आवश्यक है। अब अपन देखते हैं कि साधारण विधेयक में विधानसभा और विधान परिषद की क्या स्थिति है। साधारण विधेयक देखिए, विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, यानी उसकी शुरुआत जो है वो विधानसभा में भी हो सकती है और विधान परिषद में भी हो सकती है, और ये उस राज्य में होगी जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है। यहाँ पर देखिए, यदि विधेयक विधान परिषद में पहले रखा गया है और उसके बाद वह विधानसभा में आता है, और यदि विधानसभा उसको अस्वीकार कर देती है, तो वह विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, संसद के दोनों सदनों में यदि मतभेद होता है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उस संयुक्त बैठक में उस विधेयक के भविष्य का निर्माण होता है। लेकिन राज्य विधानमंडल के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो किसी इस संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है क्या, तो ये व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। और यदि मान लीजिए विधेयक जो है विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में जाता है, तो विधान परिषद या तो उसको बिना संशोधन के पारित कर दे, या कुछ संशोधनों के साथ, ऐसे संशोधनों के साथ पारित करे कि वो विधानसभा को स्वीकार ही नहीं हो, विधानसभा उनको माने नहीं, या फिर विधान परिषद विधेयक को क्या कर दे, अस्वीकृत कर दे। तो यहाँ पर देखिए क्या स्थिति होती है कि 3 महीने तक यदि विधान परिषद किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करती है और विधेयक को एक तरीके से लंबित रखती है, तो विधानसभा द्वारा दोबारा उस विधेयक को भेजा जाता है। यहाँ पर एक बात यह है कि यदि विधान परिषद ने कुछ ऐसे संशोधन किए हैं और उनको विधानसभा मान लेती है, तब तो वह विधेयक क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, यानी राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए चला जाएगा। लेकिन यदि वो विधेयक को अस्वीकृत कर दे या कोई 3 महीने तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करे, तब विधानसभा फिर से इसको पारित करके परिषद के पास भेजती है, और यहाँ पर भी वो या तो विधानसभा के जो संशोधन उसने किए या उनको अस्वीकार कर दिया या विधेयक को अस्वीकृत कर दे, तो 1 माह के अंदर अंदर वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, क्योंकि उसको विधानसभा ने दूसरी बार पारित कर दिया था। तो यहाँ देखिए, साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी विधेयक को 4 माह के लिए रोके रख सकती हैं।
इससे ज़्यादा वो उसमें कोई विलंब नहीं कर सकती है। पहली बार में वो 3 माह के लिए और दूसरी बार में वो 1 माह के लिए। और उसके बाद विधेयक जो है वो राज्यपाल की स्वीकृति के पास भेजा जाता है। दूसरे अपन देखते हैं धन विधेयक। धन विधेयक के संबंध में ये प्रावधान है कि विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है तो उसी प्रकार से यहाँ भी धन विधेयक जो है वो विधानसभा में ही रखा जाता है। विधानसभा में भी राज्यपाल की जो सिफारिश के बाद उसको स्थापित किया जा सकता है। यहाँ भी देखिए धन विधेयक जब विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद के पास विचार के लिए जाता है तो वह न तो इसमें संशोधन कर सकती है और न ही इसको अस्वीकार कर सकती है, वह केवल सिफारिश कर सकती है और 14 दिन के अंदर उसको वह लौटाना होता है। मान लीजिए विधान परिषद द्वारा की गई सिफारिशों को, सुझावों को विधानसभा मान लेती है तो वह पारित हुआ मान लिया जाता है। और यदि वह सिफारिश नहीं मानती है तो भी वह विधेयक मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यानी किसी विधेयक को, यदि धन विधेयक को जो परिषद है, विधान परिषद, वो 14 दिनों के भीतर नहीं लौटाए तो भी वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर वह अधिकतम धन विधेयक को 14 दिन तक रोके रख सकती है। धन विधेयक जब यहाँ से दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है तो उसके बाद में राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल उसको स्वीकृति दे भी सकता है और वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी अनुच्छेद जो 200 है उसमें व्यवस्था की गई है कि वो अपने पास राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। हालांकि वो राज्य विधानमंडल के पास उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये धन विधेयक के संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं वो यहाँ भारतीय संसदीय व्यवस्था में ये व्यवस्था की गई है संविधान के तहत कि राज्यों को संविधान संशोधन विधेयक लाने का या प्रस्तुत करने का, पहल करने का, प्रारंभ करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ संविधान संशोधन जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है उनमें यदि संशोधन है तो फिर आधे से अधिक राज्य जो हैं उनके विधानमंडलों की सहमति है वो आवश्यक होती है। तो संविधान संशोधन यहाँ से प्रारंभ नहीं किए जा सकते। उसके बाद अपन देखते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। तो राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हालांकि पूरक प्रश्न पूछने का जो कार्य है वो विधान परिषद के सदस्य हैं वो भी मंत्रियों से कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत है या नहीं इसका जो निर्णय होता है वो विधानसभा की बैठक में उसके सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो काम रोको प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव, इन माध्यमों से विधानसभा है वो उनके ऊपर नियंत्रण रखती है। अविश्वास जो प्रस्ताव है वो सिर्फ विधानसभा द्वारा लाया जा सकता है, जिसको लाकर वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है या उसको हटा सकती है। इसके अलावा देखिए विधानसभा निर्वाचन से संबंधित कुछ कार्य भी करती है, जैसे विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है। जैसा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है तो उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो एक निर्वाचक निकाय के रूप में भी विधानसभा यहाँ कार्य कर रही है। और दूसरा, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का, जैसा कि अपन ने देखा था कि उसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन भी विधानसभा द्वारा किया जाता है। अब देखिए थोड़ा अपन यहाँ देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद की जो तुलना है, समानता और असमानता। हालांकि जैसा कि अपन ने देखा ही कि विधान परिषद की शक्तियाँ विधानसभा की तुलना में बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी जहाँ समान है वहाँ देखिए साधारण विधेयक दोनों सदनों में रखे जा सकते हैं। उनको रखना और फिर पारित करना, राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश होते हैं उनकी स्वीकृति भी दोनों सदनों द्वारा आवश्यक है। इसके अलावा जैसे संवैधानिक निकाय होते हैं, राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा केग परीक्षक जो होता है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट केग के ऊपर विचार करना, ये कार्य भी विधान परिषद जो है वो विधानसभा के साथ मिलकर समान रूप से करती है। अब यदि अपन असमानता की बात करें, असमान, तो वित्त विधेयक या धन विधेयक जो है वो सिर्फ विधानसभा में ही रखे जा सकते हैं। और दूसरी बात कि वह न तो इन विधेयकों में संशोधन कर सकती है और न ही इसे अस्वीकृत कर सकती है, वो केवल 14 दिन उनको रोके रख सकती है। कोई विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करने का अधिकार भी किसको है? विधानसभा के अध्यक्ष को ही है। यदि साधारण विधेयक की बात करें तो सिर्फ पूर्व स्थापित करने के अलावा अंतिम रूप से जो पारित करने का अधिकार है वो विधानसभा को ही है।
वो सिर्फ उसको 4 माह के लिए रोके रख सकती है विधान परिषद। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध हटाने का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा ही ला सकती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, वो विधानसभा के प्रति है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में जो राज्य के प्रतिनिधि के चुनाव में भी विधान परिषद भाग नहीं लेती, वो कार्य भी विधानसभा द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि विधान परिषद की जो शक्तियां हैं या उसकी जो स्थिति है वो विधानसभा की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है, दोनों की बराबर शक्तियां नहीं है। धन्यवाद।